हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू IQ क्लासेस। हेलो गाइज, पिछले वीडियो में मैं क्लास 10th के लिए हिंदी को धोली भाग 2 चैप्टर 5 भारत माता का ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया था। अभी तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। और मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ साइंस भौतिकी चैप्टर 2 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए IQ क्लासेस नंदिनी सर, ये लोगो दिखाई देगा। आपको सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन है, मानव नेत्र ने किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? मानव नेत्र ने किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या दृष्टिपटल। अगला क्वेश्चन है, तारों को टिमटिमाने की संख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? मतलब जो तारा जो टिमटिमाता है वह किस सिद्धांत पर है? व्याख्या जो है किस सिद्धांत पर, ठीक है, तो हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत पर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से दूरदृष्टि दोष होता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तब वास्तविक उल्टा तथा छोटा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग मतलब वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है? बैगनी। फिर से समझेंगे, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैगनी रंग। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने के संकेत को क्या कहते हैं? देख सकने की आँख के गुण को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। अगला है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? हो जाएगा बाइफोकल। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो हो जाएगा बाइफोकल लेंस। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट दूर 25 सेंटीमीटर और ठीक है, और दूर बिंदु जो होते हैं वह अनंत होते हैं। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है किसके द्वारा? सिलियरी पेशियों के द्वारा। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में। नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। नेत्र की समझन क्षमता कम होने से क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला। जब चंद्रमा पर हम लोग चले जाते हैं तो हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें आकाश जो है काला दिखाई पड़ता है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? 7। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो उत्तर हो जाएगा आपका 7। चलिए, अगला है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य मतलब सबसे अधिक दूरी से कौन सा कलर दिखाई पड़ता है? तो हो जाएगा आपका लाल। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित हो जाएगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष जो बनते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें हो जाएगा दूरदृष्टि दोष।
किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो जगह टिंडल प्रभाव। समान मानव नेत्र को दूर बिंदु अनंत पर होता है। समान मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत पर होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है, तो जगह अवतल लेंस। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है उत्तल। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा हो जाएगा, उत्तल। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, मोतियाबिंद में। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, हो जाएगा मोतियाबिंद। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हो जाएगा प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है, लाल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है, तो हो जाएगा लाल का। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, हो जाएगा बैगनी। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बैगनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत कब होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 30 नंबर, आँख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। आँख का व्यवहार कैसे होता है, तो हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। चलिए, अगर अभी तक आप लोग 31 क्वेश्चन तक आ गए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। चलते हैं आगे। 31 क्वेश्चन बोल रहा है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, 5। एक साधारण प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष से। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइड। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा कोलाइड कहलाएगा। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, प्रकाश सुग्राही। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो हो जाएगा प्रकाश सुग्राही। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, मस्तिष्क में। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, तो उत्तर हो जाएगा आपका मस्तिष्क में। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, हो जाएगा उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायाफ्राम क्या कहलाता है, परितारिका। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायाफ्राम क्या कहलाता है, तो हो जाएगा आपका परितारिका। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, जगह परिवर्तित द्वारक की भांति। आँख की पुतली किस प्रकार के कार्य करती है, परिवर्तित द्वारक की भांति। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे परितारिका कहते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, अभी नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना। ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, हो जाएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो हो जाएगा आपका परितारिका। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कहाँ, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नेत्र में प्रवेश करने वाले अधिकांश प्रकीर्णन होता है कहाँ, तो हो जाएगा आपका कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, हो जाएगा परितारिका। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली जो है पूर्ण रूप से फैल जाती है, हो जाएगा परितारिका। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को। नेत्र गोलक के गोल होने पर हम लोग निकट की वस्तु को देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड, मतलब कि 1 का 10 सेकंड तक। ठीक है। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, 1 का 10 सेकंड, 1 का 10वां भाग। अगला बोल रहा है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, चलचित्र प्रक्षेपण में। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ करते हैं, तो चलचित्र प्रक्षेपण में। कॉर्निया के पीछे क्या है, जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है, परितारिका। कॉर्निया के पीछे क्या है, जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है, तो जाएगा परितारिका। अगला क्वेश्चन है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में संवेदन क्षमता घट जाती है या दोष कहलाती है, जरा दृष्टि दोष। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में संवेदन क्षमता घट जाती है, दोष कहलाती है जरा दृष्टि दोष।
क्वेश्चन नंबर 50। अगर अभी तक आप लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक पुनः मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 51 है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? हो जाएगा अबिंदुकता। अगला क्वेश्चन है, अबिंदुकता के नेत्र वाले दो व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? हो जाएगा बेलनाकार लेंस। मतलब अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को कहते हैं दृष्टि परिसर। मानव नेत्र 2 हैं, अतः इनका दृष्टि दोष होगा, क्षेत्र होगा 180 डिग्री। मानव नेत्र 2 है तो इनका दृष्टि दोष क्षेत्र कितना होगा? तो जो है 180 डिग्री। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। दूरदृष्टि वाली आंखें किसको देख सकती है? साफ साफ दूर की वस्तुओं को। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अगला है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चमाभि द्वारा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है पश्चमाभि द्वारा। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। रेटिना प्रकाश को कहाँ परिवर्तित करता है? तो जगह विद्युत सिग्नल में। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होती है? इनमें से सभी 10 वर्ष से 25 वर्ष से 60 वर्ष। मतलब कि हम लोग किसी भी एज में अपने नेत्र को दान कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? 4 से 6 घंटे के अंदर। मृत्यु के बाद कितने घंटे के अंदर नेत्र हमें निकाल लेना चाहिए? तो जगह 4 से 6 घंटे के अंदर हमें नेत्र को निकाल लेना चाहिए। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? तो कौन कौन कर सकता है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। मधुमेह का रोगी और दमे का रोगी नेत्र अपने नेत्र को दान कर सकते हैं। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? आप सबको पता है कि लाल रंग होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है? बैगनी। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, या झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कॉर्निया। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, यह झिल्ली क्या कहलाता है? कॉर्निया। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है सभी रंगों से कम। चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है चपटा, ठीक है ना। सूर्य का गोला दिखता है कैसा? तो चपटा दिखता है। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? बैगनी। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा? काला। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखेंगे तो कैसा हो जाएगा? यह काला प्रतीत होगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तीनों है, ठीक है ना। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा, मतलब रंग कौन सा? तो लाल, नीला, हरा, ये प्राथमिक वर्ण कहलाते हैं, रंग कहलाते हैं। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 2.5 सेंटीमीटर। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? तो जगह नीला। अति सूक्ष्म जो है किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? तो जगह आपका नीला। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? कोण आई के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट का। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में कितने समय का अंतर होता है? तो जगह 2 मिनट का। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है लाल। उदय और अस्त होते समय सूर्य के साथ दिखाई देता है तो जगह उत्तर लाल। एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? जगह बर्न विक्षेपण। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? तो जगह आपका बर्न विक्षेपण। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? जगह आपका दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है निकट दृष्टि दोष में। नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बर्न विक्षेपण किस घटना का कारण होता है? वह घटना है अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करते हैं। क्लास 10 साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का चल रहा है। प्रकाश चैप्टर 1 खत्म हो गया। प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार खत्म हो गया। अगला मैं लेके आने वाला हूँ विद्युत धारा। केमिस्ट्री में भी एक भी चैप्टर नहीं लाया हूँ, वो भी आ जाएगा। जब बायोलॉजी में आपका 2 चैप्टर खत्म हो गया है,
जैव प्रक्रम और दूसरा हो गया नियंत्रण एवं समन्वय। अभी तक आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देखिए। हिंदी का वीडियो अपलोड कर दिया गया, ग्रामर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, संस्कृत ग्रामर है, संस्कृत के बहुत सारे टॉपिक अपलोड कर दिए गए हैं, संधि टॉपिक अपलोड कर दिया गया है, जाकर आप लोग देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। हाँ, ये मेरा है लोगो। अभी तक अगर आप लोग इस लोगों को सब्सक्राइब नहीं किए यूट्यूब चैनल पे तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, यही लोगों के आप जाकर सर्च कीजिए फेसबुक पे, फेसबुक से जुड़िए, जाकर सर्च करना IQ क्लासेस, ये लोगो दिखाई देगा, आप जाकर वहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको इस क्लास का PDF के लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना होगा, जिसके लिए आपको क्या करना है, वहाँ पे जाकर द IQ क्लास लगाकर सर्च कीजिए, लोगो आएगा, वहाँ से जुड़ जाइए। आपको वहाँ से प्रत्येक क्लास का वीडियो के साथ जो अपलोड जो किया गया है PDF वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू, आज तक इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले क्लास में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।